everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 12 about our green environment. Okay, let's start it. See, human activities are increasing the greenhouse effect. When people drive a car or operate a factory, they burn coal, oil and other fuels. This adds extra greenhouse gases to the air, and the extra gases trap more heat. This has led to global warming. Global warming is a steady rise in the average temperature of the Earth's surface. Student, what they say कि human activities जो हम different types of activities perform करते हैं अपनी day to day life में, उन activities के through जो greenhouse effect है that is being increasing. ओके सो जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल गिवन है व्हेन पीपल ड्राइव अ कार, जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं, एक फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं, सो वहाँ पे हम बहुत सारे कोल, ऑयल या कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं. एंड ये जो बर्निंग होती है फ्यूल्स की, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस को एयर के अंदर ट्रैप कर देता है. ओके एयर को ऐड कर देता है एंड ये एक्स्ट्रा गैसेस फिर काफ़ी ज़्यादा जो सन की हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. ओके जिससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज अ स्टेडी राइज. ओके अर्थ सरफेस के जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें एक जो अच्छा खासा इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ओके सी नाउ दे हैव डिस्कस्ड विद अस द कांसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओनली. सो द वार्मर वेदर कुड हार्म लिविंग थिंग्स. अब जो ये वार्मर वेदर होता है ये लिविंग थिंग्स को हार्म करता है. ओके ये क्या करता है, जो पोलर आइस कैप्स है वो भी मेल्ट होने लगते हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. एंड जिससे जो हमारा सी लेवल है वो राइज हो जाता है. प्लांट्स, एनिमल, बिल्डिंग्स, ये सभी जो कोस्ट लाइन्स के अलॉन्ग रहते हैं ये सभी डेंजर में आ जाते हैं. द यूज़ ऑफ 3 R's अ मस्ट इन योर डेली लाइफ. सो इसीलिए अपने डेली लाइफ पे हमें इन 3 R's का यूज़ जरूर करना चाहिए. नंबर 1 इज़ रिसाइकल. जैसे कि मेटल, पेपर, प्लास्टिक, इन सबको क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है टू मेक न्यू आइटम्स. ओके नेक्स्ट इज रीयूज. सो बुक्स, क्लोथ्स, ये सब रीयूज किया जा सकता है बाय द नीडी पर्सन. नेक्स्ट इज रिड्यूस. बाय वॉट यू रीड, डोंट वेस्ट और थ्रो अवे एनीथिंग. सिर्फ वही चीज़ें आप खरीदेंगे जो हमारी ज़रूरत की है. कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए एंड ना ही थ्रो करनी चाहिए. ओके सो लेट अस जॉइन ऑल आवर हैंड्स एंड सेव द अर्थ. सो हम सभी को अपने हैंड्स जॉइन करके क्या अर्थ को सेव करना चाहिए. If each one of us does one bit to conserve electricity, water, fuel, etc., daily think how much greener our world will be. अगर हम सभी एक पर्सन भी क्या करें, थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, इन सभी चीज़ों को कंजर्व करने की. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना क्लीनर एंड हमारा ग्रीनर वर्ल्ड होगा. ओके नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो हैव यू सीन अ ग्रीन हाउस? क्या आपने कभी ग्रीन हाउस देखा? दे हैव शोन यू इन द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज द ग्रीन हाउस ओनली. सो ग्रीन हाउस क्या यूज़ किए जाते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन द विंटर सीजन. ये एक ऐसा हाउस है जो ग्रीन प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है. एंड ये क्या करते हैं, ये ग्रीन प्लास्टिक के जो ग्लास है ये सन की हीट को ट्रैप कर लेता है, जो कि नाइट टाइम पे प्लांट्स को अलाउ करता है टू ग्रो प्रॉपरली इन द विंटर सीजन. सिमिलरली इसी तरीके से कुछ गैसेस है जो सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारा जो प्लानट है उसके एटमॉस्फेयर में. ओके जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. लेकिन ये जो हीट ट्रैपिंग गैसेस है इनको आप क्या कहते हो, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हो. एंड जो मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस है दैट इज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो जो हमारा अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड यानी कि ठंडा हो जाएगा. एंड यहाँ पे जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है दैट विल बिकम डिफिकल्ट. सो लैंड, ओशंस एंड प्लांट्स ये क्या करते हैं, जो सन की एनर्जी होती है, सनलाइट से एनर्जी मिलती है उसको एब्जॉर्ब या सोक करते हैं एंड उसके बाद ये इसी एनर्जी को रिलीज करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ हीट. सो ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन उसको वापस अर्थ के टूवर्ड्स भेज देती हैं. ठीक है, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, बिना ग्रीन हाउस गैसेस के ये जो हीट है ये वापस कहाँ चली जाएगी, इनटू द स्पेस. चलो now the next topic is conservation of wild animals. So cutting and burning of the trees have forced the wild animals to flee from the natural habitat and many animals are dying or being killed. Some animals are being killed for their medicinal value. स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि जो ये हम ट्रीज की कटिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं ये बेचारे फोर्स होते हैं कि इन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है. कुछ एनिमल्स क्या आपके मर जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है. ओके जैसे कि कुछ एनिमल्स को हम उनके मेडिसिनल वैल्यू के लिए किल करते हैं, कुछ आपके ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुके हैं एंड सम ऑफ देम आर कंसिडर्ड एंडेंजर्ड. ओके जैसे कि टाइगर्स एंड राइनोसेरस, ये जो हमारे इंडिया में ये आपके एवरी ईयर हर साल जो इनका नंबर है वो लेस होता चला जा रहा है इनके हैबिटेट लॉस की वजह से एंड पोचिंग की वजह से. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक ब्यूटीफुल बर्ड थी
जिसका साइज अराउंड एक यंग ऑस्ट्रिच के तक था, वो ऑलमोस्ट अब क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. दिस इज योर व्हाट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टाइगर एंड डायनासोरस. ओके, now next and the last topic which we are having is what, conservation of forest. So deforestation is a major cause of the greenhouse effect as fewer trees use carbon dioxide when they make their own food. सो डिफॉरेस्टेशन क्या है, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे मेजर कॉज है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही ट्रीज है जो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ कर पा रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. एंड अगर फ्यूअर ट्रीज है दैट मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या एटमॉस्फेयर में से टेक आउट किया जा रहा है. एंड जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा, एंड जितने कम ट्रीज होंगे उतना पोल्यूशन ज़्यादा होगा. ठीक है, चलो. फॉरेस्ट ऑल्सो गिव शेल्टर प्रोटेक्शन टू मेनी एनिमल्स. फॉरेस्ट सिर्फ आपके ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही रिड्यूस नहीं करते, इनफैक्ट ये शेल्टर और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स को. एंड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कुछ एनिमल्स है विच आर गेटिंग डाई बिकॉज उनका जो प्रे है, इनका जो शिकार है वो क्या होता जा रहा है, अब डिक्लाइन होता जा रहा है. एनिमल्स को क्या इनफ फूड नहीं मिल रहा है टू ईट एंड टू सर्वाइव. ओके, ट्रीज गिव अस लाइफ गिविंग ऑक्सीजन, फूड एंड मेडिसिन. उसके साथ साथ ट्रीज हमें क्या, ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन सब प्रोवाइड करते हैं. सो प्लांटिंग एंड लुकिंग आफ्टर ट्रीज इज वेरी एसेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. इसीलिए बिकॉज ट्रीज जो है, जो प्लांट्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. ओके, chalo. So the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.